तो वो क्या कहती है, वो अरे बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है। सारी जितनी बीमारियां रटी रटाई बता दी। अब औरत है यार, मियाँ घर नहीं, बीवी को डर नहीं, मियाँ गए कमाने, औरत गई लुटाने, कि बच जाएगी कि कैसे बचूंगी, कि 1151 देने। अच्छा लो, निकालेगी आस्तीन में से, तुझे पता नहीं शोहर कितनी मेहनत से कमा के लाया था, ये 1151 रुपए ला के डाल दिए। उसने थोड़ी देर सर पे हाथ रखा, कहा कि 11 जुम्मेराते आना है, तो 11 जुम्मेराते पक्का जा रही है। तो कभी तो दिन ऐसा आगा जो कमर में दर्द ना हो। कहता कैसा रहा, कि बस परसों ठीक था, जहां परसों ही पड़ा था मैंने। कहता कि परसों ही दम किया था मैंने, परसों आराम हुआ था, कि ठीक है। तेरे और 3 बजे आप खुल गई होगी, कहा भी कुछ नहीं कह रहे भाई। जब बंदा पक जाता है ना तो 3 बजे आंख खुलने लगती। खुदा के वास्ते ऐसे बाबाओं के पास ना जाओ। माँ बहनों से गुजारिश है, तुझे लगे ना उलझन है तो बाबा के पास ना जा, मुसल्ला बिछा रब की बारगाह में आ जा और सजदे में सर रख के कहते, मालिक तुझे फातिमा जहरा का वास्ता, सैयदा ज़ैनब का वास्ता, मालिक उनके सदक़े में सुकून अता कर दे। कसम खुदा की 70 मियाँ वो सुकून नहीं दे सकते, रब की बारगाह का एक सजदा तुझे सुकून दे सकता, एक सजदा। तो संभालिए अपने घरों को भी। औरतें, मुझे फख्र है बरेलवी होने पे, और इसलिए भी फख्र है कि सारे मज़ारों पे औरतें देखी, आला हज़रत के मज़ार पे औरत नहीं जाती है। मुझे फख्र है इस बात पे, पूरे हिंदुस्तान में कहता फिरता हूं, अगर बरेली में देखना है तो फिर मज़ार आला हज़रत है। ये खानदान है आला हज़रत का, आज तक औरत को आने की इजाजत नहीं है कि नहीं? ये तन्हा ऐसी खानका है जहां पे औरत नजर नहीं आती है, वरना सब में जा रही है। कहां खोले के गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है, बात कहां से शुरू हुई कहां चल गई। मैं क्या बयान कर रहा था भाई? इसलिए जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया, जाने वाले को तो और 4 कंधे दे के पहुंचा के बंदा आता है। रोका किसी को किसी ने। तो सुने बहुत गौर से मेरी बात, हज़रत जी सुने, जरा तवज्जो करें बहुत गौर से। तो पीर ने 2 मरतबा सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मुरीद मुरीद था, कुछ नहीं बोला। 18 साल तक खिदमत करता रहा। कितने साल? 18 साल तक खिदमत की। 18 साल के बाद एक दिन घर में बैठा था, कोई जिक्र आ गया घर में, तो पीर की बात करने लगा। जब इतना सुना ना तो माँ थी ना बच्चे की, उसने कहा मेरे घर में अपने पीर की बात ना करना। कहा किस लिए? कि मेरे बेटे के बारे में उन्होंने एक दुआ तक नहीं की, मुझे तुम्हारा पीर पसंद नहीं है। अल्लाह अकबर। माँ हुआ करती है, 18 साल से बेटे के लिए आंसू बहाती रही माँ। आज जब जिक्र पीर का आया तो फिर रोती, का आज के बाद अपने पीर का नाम न लेना, इसलिए कि जब बेटा गुम हुआ था तब पीर ने कुछ नहीं कहा था, दुआ कर देते तो शायद बेटा आ जाता, इसलिए तुम्हारा पीर मुझे पसंद नहीं है। यार ये माँ होती है। परदेश जाने वालों, दूर जाकर के पैसा कमाने वालों, इतनी बात मेरी याद रखना, रोज 2 बार बीवी को फोन किया करते हो, हफ्ते में 1 दिन माँ को भी फोन कर लिया करो, 1 दिन बाप से भी फोन पे बात कर लिया करो। तुम नहीं जानते हो जब औलाद परदेश चली जाती है तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरा करती है। जब बेटे परदेश में होते हैं, माना कि तुम ऐश के साथ लेटे हो, लेकिन माँ को चैन की नींद नहीं आती है, बाप को चैन की नींद नहीं आया करती है। हाँ हमें देखो, जहां जाते हैं लोग पलकों पे बिठाते हैं, लेकिन कसम खुदा की जब भी माँ या बाप का फोन आता है सबसे पहला सवाल होता है, बेटे खैरियत से है कि नहीं, पेट भर के खाया के नहीं खाया है, तेरा पेट भरा के नहीं भरा। यार ये माँ होती है, जब तक तुझे आसूदा ना देख ले पेट भर के खुद नहीं खाया करती है। ए मेरे भाई इतनी सी गुजारिश है, परदेश जाया करो तो ज्यादा दिनों के लिए ना जाया करो, जल्दी जल्दी चक्कर लगा लिया करो, माँ के पास बैठ के वक्त गुजार लिया करो। हम लोग ये समझते हैं 5 स्टार होटल में बैठेंगे तो सुकून की नींद आ जाएगी, अच्छे गद्दे होंगे तो सुकून की नींद आएगी। नहीं प्यारे, सबसे अच्छा सुकून तब मिलता है जब गोद माँ की होती है, सर बेटे का होता है, तब जिंदगी में सुकून आता है। तुम
पीरों के पास जाते हो, दुआएं कराते हो, मर्जी है तुम्हारी, जिससे चाहो दुआएं कराओ, लेकिन एक बार माँ के कदमों में बैठ के कह दो, ए माँ चल तो उठा दे, दुआ तो कर दे। खुदा की कसम मेरा एतकाद कहता है इधर हाथ उठते हैं उधर मकबूलियत की जमानत खुदा अता कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला जिंदाबाद। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। माँ बाप की इज्जत करना, कदर करना माँ बाप की। तुम्हें क्या पता माँ बाप क्या होते हैं। सिर्फ एक बात बयान करूं और आगे जानते हो, मेरी गुजारिश है सारे लोगों से, बीवी का इंतकाल नहीं हुआ 40वें से पहले पहले दूसरी बीवी ढूंढ लेते हो। अभी पहली बीवी के इंतकाल को 40 दिन नहीं होते, दूसरी बीवी ढूंढना शुरू कर दी। इस्लाम ने इजाजत दी है, करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन खुदा के वास्ते मेरी एक बात याद रखना, 4 तक की इस्लाम ने इजाजत दी है, करो अगर इस्तिताअत है तो, लेकिन खुदा के बंदो दूसरी बीवी करना यह हक है तुम्हारा, लेकिन पहली वाली मां ने जो बच्चे छोड़े हैं ना, कभी उनसे नजरें न फेरना। कई बच्चियों की यह शिकायत है, कई बच्चियों ने यह बात कही कि मौलवी तेरी हर मौजू पे तकरीर है, लेकिन कभी उन यतीम बेटियों पे भी तकरीर कर कि जिन्होंने पहली मां खो दी है और फिर उन्हें मां जैसा प्यार नहीं मिला। हाँ, एक बच्ची ने रुला के रख दिया यार, कहने लगी मैं जब मेरी मां का इंतकाल हुआ मैं 9 साल की थी, जब मेरे बाप ने दूसरा निकाह किया मैं 11 साल की हो गई। का दूसरी माँ ने न जाने मेरे बाप को कौन सी गुट्टी पिलाई, हमारा बाप अलग मकान रह के उनके साथ रहने लगा। कहती मेरे साथ 2 छोटे छोटे भाई हैं, कहती मेरे भाइयों ने 2 दिन फाके के साथ गुजारे हैं। जब बाप छोड़ के चला गया, माँ हमारे बाप को लेके चली गई तो मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, छोटे छोटे भाई मेरे साथ थे। अल्लाह अकबर, वो बच्ची कहती है जब हम पड़ोस में गए तो लोगों ने काम कराने से इनकार कर दिया। जब कुछ ना मिल सका, कहती मैंने गर्म पानी पिला के 2 दिन भाइयों को सुलाया। और तुमसे भी गुजारिश है, जब बहनें बूढ़ी हो जाया करें तो उनसे चेहरे न मोड़ा करो, अगर बहनें बड़ी हुआ करें तो उन्हें ताने न दिया करो। परदेश चली जाती हैं, ससुराल चली जाएं तो रिश्ते ना तोड़ना, इसलिए कि ये बहन होती है जो माँ के बाद माँ का प्यार दिया करती है, जो माँ के बाद तुम्हें माँ बन के पाला करती है, ये बहन होती है। आज परदेश गई है, लेकिन दिल पे हाथ रख के बता, इतने दिन शादी को हो गए हैं, कभी इसने तुझसे अपने काम की उजरत नहीं मांगी। 18 साल रोटी पका के देती रखी, लेकिन कभी रोटियों की कीमत नहीं मांगी। तेरे घर में 18 साल तक झाड़ू लगाती रखी, लेकिन झाड़ू की उजरत नहीं मांगी। तेरे घर के अंदर सफाई करती रखी, लेकिन सफाई की कीमत नहीं मांगी। हाँ हाँ, जब ये घर में रहती थी तो इस बात पे लड़ जाती थी कि ये तकिया मेरा है, ये बिस्तर मेरा है, ये कमरा मेरा है, इस पर जूता पहन के ना आना, इसकी मैंने सफाई की है। लेकिन बता, सच बताना प्यारे, जिस दिन से अपनी ससुराल गई है, एक दिन भी आके इसने ये कहा हो कि ये कमरा मेरा था, ये तकिया मेरा था, ये बिस्तर मेरा था? कोई नहीं बता सकता। कभी हक नहीं मांगा करती है, जब आती है उस दिन आने के बाद इसको पता कि इसमें मेरा भी हक है, ये मेरा भी घर है, मेरे बाप का भी घर है, लेकिन आके ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे कोई अजनबी खड़ा हो। अगर भाई बैठने ना कहे तो बहन बैठा नहीं करती है, भाई खाने ना कहे तो बहन खाया नहीं करती है। हया नहीं चाहिए। अगर बेटियां चली जाएं ससुराल में, तेरे दरवाजे पे आए तो चेहरा ना बिगाड़ना, मुस्कुरा कर इस्तकबाल करना। अगर बेटी राजी होगी तो कब्र में बाप की रूह भी तुझसे राजी हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। एक हंगामा महशर हो तो पूरी सैकड़ों बातों का ख्याल आता है। यही दिल दुखता है मेरा, जिस बहन ने 18 साल रोटी बना के खिलाई, आज उसके नसीब में भाई के दस्तरखान पे तो रोटियां नहीं रही। पीर की गोलक में डालने के लिए 500 रुपए तो हैं, लेकिन बहन की झोली में डालने के लिए 100 रुपए नहीं। ये है हमारी सच्चाई। अल्लाह की कसम, अगर किसी ने बहन को सताया, मां को सताया,
मैं भी होऊंगा, कयामत में तुम भी होगे, मैं देखूंगा कौन सा पीर बचाएगा। याद रखो, अगर किसी अपने का आंसू तुम्हारी वजह से गिरा है, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक एक आंसू के कतरे की तुमसे कीमत वसूल नहीं देगा। समझाओ, दूसरे निकाह करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन पहली औलाद को न भूलना, मत भूलना। तुम्हें क्या पता औलाद क्या होती है। उनसे पूछो जिन पे औलाद नहीं है, उन्होंने कौन सा मजार छोड़ा है जहां मत्था ना रगड़ा, कौन सी मस्जिद छोड़ी है जहां सजदे ना किए हो जाके। वो कहते अल्लाह बेटा नसीब में ना है तो फिर बेटी दे दे। आ गया औकात पे, अल्लाह अपनी मर्जी से बेटी देता है तो मुंह टेढ़ा करके कहता है इसके नसीब में बेटी को बेटा ही नहीं था। अस्पताल में मां पड़ी है, 3 बच्चियां हो गई, तीसरी बच्ची की पैदाइश में अभी छुट्टी नहीं हुई हॉस्पिटल से। औरतें खैर खबर लेने जाती हैं, साथ बैठ के कहती है इसकी कोख में बेटा ही नहीं लिखा। और तुझे शर्म आनी चाहिए, तू उससे ताने दे रही है जो अभी मौत का मुंह देख के आई है, जब मौत के दरवाजे से लौट के आई है। तुझे बेटा चाहिए था, इसने बेटी को जन्म दिया है। दिल टूट जाता है एक माँ का, अगर इसकी बस में होता बेटे पैदा करना तो सारे बेटे तुझे दे देती। लेकिन तू भी याद रख, नस्लों को सिखा देना। कुरान में रब कहता है हम जिसे चाहते हैं बेटी देते हैं, जिसे चाहते हैं बेटा देते हैं, जिसे चाहते हैं दोनों देते हैं, और नहीं चाहते हैं तो कुछ नहीं देते। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब वो कुछ नहीं देता तब कलेजा फटता है हमारा। अल्लाह बेटी दे दे, आ गया अपनी औकात पे, अब मांग रहा है बेटी। क्यों? कि कम से कम घर में चिराग तो जलेगा। हया कर खुदा के बंदे, क्या ही अच्छा होता तूने सजदे में पहले बेटी मांगी होती। अल्लाह बेटी भी देता, बेटी के सदक़े में बेटा भी अता कर। जिंदाबाद जिंदाबाद। बदलो अपने आप को, बदलो। जब औलाद नहीं होती तब भी हम रोते हैं, हो जाती है तो नाकदरी करते। मैं ये तो नहीं जानता भाई कि जिसके घर में बेटी होती है वो बाप अपने आप को क्या समझता है, लेकिन इतना जानता हूं जिस बेटी के सर पे बाप होता है ना, वो बेटी अपने आप को शहजादी समझा कर, भले बाप गरीब क्यों ना हो, उसे फख्र होता मेरा बाप जिंदा है। और यही नहीं, ससुराल भी जाती है तो बात बात में कहती है मेरा बाप है अभी, उसे फख्र होता अपने बाप पे। और बाप बीवी के लालच में आकर के बेटियों को धक्का दे दे तो दिल कितना टूटेगा बेटियों का। बदलो अपने आप को, किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। भाई अगर जगह कम है ना कमेटी वालों, आइंदा थोड़ी बड़ी जगह जलसा कर ले। लेकिन अब जरा थोड़ी सी बात सुनने, इन भाइयों से गुजारिश है जितने खड़े ना घर जाना तो माँ के कदम चूमना, कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी। जो जहां खड़ा है खड़ा रहे, इससे मतलब नहीं है, बैठाना जरूरी नहीं है। अल्लाह आपको डबल सवाब अता करेगा, सुनने का भी सवाब मिलेगा, थकने का भी अल्लाह सवाब अता है। जी जगह है तो बस जहां जैसी जगह है बस खड़े रहिए, बस थोड़ी देर मेरी बात सुन लीजिए। तवज्जो है ना सारे लोग, रिश्तों की कदर करें। अल्लाह ने औलाद दी है ना, इसकी इज्जत करें। और औलाद से भी गुजारिश है, सगे माँ बाप सगे होते हैं, सगे माँ बाप, सगे माँ बाप उनके जैसा कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। आज हर घर का झगड़ा है, बुढ़ापे में ना सर्दियों में खांसी ज्यादा होती है, बलगम भी बनता है तो घिन करती हैं कि अपने बाप की खाट बाहर डालो, इसका थूक नहीं देखा जाता, इसकी खांसी से हमसे रोटी नहीं खाई जाती। अपनी बीवी से पूछ, अगर इस चारपाई पे तेरा बाप पड़ा होता तो क्या उसकी भी चारपाई बाहर डलवाती? उसके थूक से भी नफरत होती तुझे? कोई बेटी अपने बाप के थूक से नफरत नहीं करती, तो फिर बहू होकर के ससुर के थूक से नफरत क्यों कर रही है? पूछो अपनी बीवियों से, कितने बूढ़ों की चारपाइयां चार दीवारी के बाहर पड़ी। जाओ जाके देखो, लोग कहते हैं मैं अपने बाप से प्यार करता हूं। पहचान ये है, अगर आग बुझने के बाद भी कोई बूढ़ा राख पे बैठा रह जाए तो समझ लेना इसकी घर में बेटे इज्जत नहीं करते। आग बुझने के बाद भी अगर राख पे बंदा बैठा रह जाए तो समझ लेना इसकी घर में जगह है। खुदा के वास्ते
वास्ते अपने कंबल से पहले अपने बाप का कंबल चेक करो, अपने बिस्तर से पहले अपने बाप का बिस्तर चेक करो। तू जिस कमरे में लेटता उसमें हवा को जाने का रास्ता नहीं, और बाप जिस छप्पर में लेटा है उसमें चांदनी भी छन के आ रही है। इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था कि तू गर्म बिस्तर में लेटे और बुढ़ापे में बाप फटे कंबल में लिपट के बैठे। लायक बेटा वो नहीं है जो मूंछ पे ताव दे के जीता है, लायक बेटा वो है जो बाप के कदमों में सर रख के जीता। माँ बाप है, उसके बाद पूरा परिवार है हमारा। हाँ, वो आपने नहीं सुना, किताबों में वाकई आया, एक शख्स था बड़ा फर्माबरदार था माँ बाप का, वो बकरियां चराया करता था। एक दिन इत्तेफाक से ना रात को लेट हो गया, वो जब आया ना तो माँ बाप सो चुके थे, और उसने बकरियों का दूध निकाला, बच्चे उसके पैर से लिपट के दूध मांगते रहे। उसने कहा नहीं, यह हक पहले मेरे माँ बाप का है। पूरी रात बच्चे रोते रहे, उसने माँ बाप से पहले दूध नहीं पिलाया। ये नेकी उसने की। जब फंसा एक दिन एक गार में, वो पत्थर आके गिर गया, सबने अपनी अपनी दुआएं मांगी। 3 यार थे। फिर इसने कहा या अल्लाह, अगर मैंने कोई नेकी की है तो मालिक उस नेकी के बदले में इस पत्थर को हटा दे। इतना कहना था, पत्थर खुद ब खुद हट गया हाथ के इशारे से। उसने कहा यार तूने कौन सी नेकी की? कहना एक रात मैंने अपने माँ बाप के लिए अपने बच्चों को भूखा रखा था। हमारी जिंदगी का पहला मिंबर हमारे यही होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता औरतों के गले घोट दो, उन्हें जान से मार दो, नहीं, उनको भी उनका हक देना, इसलिए कि वो जो आई है ना, अपना सब कुछ तेरे लिए छोड़ के आई है। इस मौजू पे इंशाअल्लाह कभी फिर गुफ्तगू करूंगा, बस मेरी बात सुनिए। जो सगे होते हैं वो कोई नहीं होता। और सुने, एक बहू ने, औरत ने अपने शौहर से कहा सुनिए जी, कहा क्या कि ऐसा करो ना, अपनी माँ को ना ओल्ड हाउस छोड़ाओ। उसने कहा मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तो देखो ये बुढ़िया हो गई, इसकी खांसी नहीं देखी जाती, इसे निकालो ना घर से। उसने बहुत दिमाग लगाया, दिमाग लगाते लगाते इस नतीजे को पहुंचा, वो इस नतीजे को पहुंचा। उसने एक दिन माँ के पास बैठा, बहुत गौर से मेरी बात सुनना नौजवान, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बैठा माँ के पास, कहने लगा माँ कहाँ बेटा? कहा मेरा जी करता आज मैं तुझे घुमाने लेके जाऊं। इतनी बात बेटे ने कही ना तो माँ का दिल मचल गया। इतना सुनते ही माँ की जबान से दुआएं निकलना शुरू हो गई। लेकिन उसे पता नहीं था, हम संडे संडे बीवी को लेके जाते हैं, बाजारों में जाकर देखो पैर रखने जगह नहीं मिलती, पूछो क्या आज संडे है, लोग औरतों को घुमाने लाए। रोज हर हफ्ते बीवी को लेके जाते हो, एक दिन महीने में माँ को भी ले जाया करो, माँ को भी एक दिन ले जाया करो। कभी उसका हाथ पकड़ के उसे भी दुनिया दिखाओ, दिखाओ ना कभी। हमें बाप ने तब कंधे पे ढोया जब साइकिल न थी। आज हमसे बाप नहीं ढुलता जबकि हमारे पास 4 पहियों वाली गाड़ी है। फैसला सही करना चाहिए। जिस बाप ने कंधों पे बैठाया आज उसकी जगह हमारी गाड़ी तक में नहीं है। याद रखिएगा मेरी बात, कभी माँ बाप को भी ले जाया करो। उसने कहा माँ मैं तुझे घुमाना चाहता हूँ। माँ बड़ी खुश हुई, बेटे चल। माँ बेटे की गाड़ी में बैठ गई। माँ कहती जाती बेटे ये क्या है? कहा माँ ये मैरिज हॉल है। ये क्या है? कहा ये शोरूम है। ये क्या है? ये फला बिल्डिंग है। ये क्या है? ये फला कंपनी है। पूछती गई, बताता गया। एक मंजिल आ गई, गाड़ी रुकी, माँ जरा बाहर आ। माँ बाहर निकली, जैसी बाहर निकली और माँ बिल्डिंग देख के कहने लगी बेटे ये कहाँ क्या है? बच्चा कहने लगा माँ ये ओल्ड हाउस है। बेटे ये क्या होता है? कहा माँ बूढ़े लोग यहीं पर रहा करते। इतना सुना माँ समझ गई। उसने कहा माँ आज के बाद तुझे भी यही रहना है। बस फिर क्या था? जब इतना सुना ना तो मुझे बताओ माँ को क्या याद नहीं आया होगा? वो बचपन में सूखे सीने पर लेटाना, गीले बिस्तर पर लेटना माँ को याद नहीं आया? वो जब तेरे दांत नहीं थे अपने मुंह से चबा के लुक में खिलाना माँ को आज याद आ रहा था। आज माँ सोच रही थी एक बार रोता था मैं पूरी रात जागती थी, ये एक बार चीख देता था मैं पूरी रात बैठी रहती थी। इस दिल के लिए मैंने इसे पाला था। कहता माँ दिल थोड़ा न करना, जब जरूरत होगी मैं आता जाता रहूंगा।
तू कहे कि मैं आ जाया करूंगा। माँ माँ थी, बेटे की खुशी में कोई भी उसने रुकावट नहीं डाली। माँ चुपचाप बैठी रह गई। अल्लाह अकबर। नतीजा ये हुआ, जैसी बेटा जाने लगा है, माँ ने बेटे को जाते हुए देखा, चाहती थी आज आवाज दे के पूछे, पता मैंने इस दिन के लिए दूध पिलाया था या इस दिन के लिए तुझे पाला था, लेकिन माँ थी कुछ न कह सकी। अपनी खुशियों को बेटे की खुशियों पे कुर्बान कर दिया। जब बेटा चला गया, उसी ओल्ड हाउस की कुछ औरतें बाहर निकल करके आई। आने के बाद उन्होंने उस औरत को चारों तरफ से घेरा। किसी ने कहा तेरा नाम क्या है? उसने नाम बताया। कब शहर कौन सा है? उसने शहर बताया। मोहल्ला कौन सा है? उसने मोहल्ला बताया। घर का नंबर क्या है? उसने घर का नंबर बताया। वो कहने लगी बता तेरे बेटे का नाम क्या है? जब इतनी बात सुनी है, तेरे बेटे का नाम क्या है, वो माँ चुप हो जाती है। फिर दूसरी ने कहा बताती क्यों नहीं बेटे का क्या नाम है? फिर माँ चुप है। तीसरी ने कहा बताती क्यों नहीं? माँ फिर भी चुप है। चौथी ने कहा चुप हो जाओ, इससे बेटे का नाम ना पूछना। ये इसलिए अपने बेटे का नाम नकीले रखी है क्योंकि इसका बेटा इतना कमीना है कि इसे छोड़ के चला गया है और ये अपने बेटे से नाराज है, इसलिए नाम नकी बता रखी है। जैसी बेटे को कमीना कहते सुना, अब क्या था, मां ने सारी ताकत को इकट्ठा किया, सारी ताकत को जमा किया और अपने बुढ़ापे की ताकत को इकट्ठा करके होठों पे जंबिश आई। उसने कहा खबरदार मेरे बेटे को कमीना ना कहना। कहा फिर नाम क्यों नहीं बताती? कहा सुन मैं अपने बेटे से नाराज नहीं हूं। कहा नाम क्यों नहीं बताया? कहा नाम बताने की वजह यह है कि मेरा बेटा शहर में इज्जतदार है, मुआशरे में उसकी वैल्यू है। अगर नाम बताऊंगी तो मेरा बेटा जलील हो जाएगा और मां होकर के अपने बेटे को जलील नहीं कर सकती। उसने कहा तू कैसी माँ है, तुझे बेटा छोड़ के चला गया फिर भी नाम बताने तैयार नहीं। माँ ने कहा था चुप हो जा, जो उसने किया है वह बेटे का किरदार है, जो मैं कर रही हूँ ये एक माँ का किरदार। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये माँ होती है, खुदा के बंदो माँ सुभान अल्लाह। की कदर करते। माँ होती है। अगर माँ चली गई ना, पैसा तो होगा तुम्हारे पास, माँ मेरे एक दोस्त थे कानपुर में। एक दिन मैं उनके मकान में गया ना, तो कहने लगे मैंने जब पहली बार उस मकान में अपने कदम रखा था तो मैं रोया। मैंने कहा क्यों भाई? बहुत बड़े नाम पर मिंबर पे बोलने वाले शख्स थे, मैं नाम नहीं बता। उन्होंने कहा मैं जब कानपुर में आया था शुरू में, मुझे कई दिन हो गए थे, मेरे माँ बाप मुझसे मिलने कानपुर आए थे। कानपुर आए थे मेरे माँ बाप। कहते हैं मेरी माँ का मन था कि बेटे के पास रहूं, लेकिन वो कहते हैं मेरे पास इतनी जगह नहीं थी कि मैं अपने माँ बाप को सुला देता एक रात। कहने लगे मैं बहाने बना के माँ को बस में बैठा के आया। कहते हैं फिर उसके बाद अल्लाह ने तौफीक दी, आज मेरा अपना मकान है। कहते हैं जब मैंने मकान में कदम रखा तो मैं रो दिया। मुझे याद आया काश मेरी माँ आज जिंदा होती। कहते हैं जब माँ थी तो मकान नहीं था, आज मेरा मकान है तो माँ नहीं है। ये हर जिंदगी में एहसास आता है। आज माँ है, पैसा है तो लुटाओ यार इनके कदमों पे। कसम खुदा की इससे अच्छी जगह न मस्जिद है, न काबा है, न पीर है, न फकीर है। सबसे बेहतर जगह पैसा खर्च करने की माँ बाप हुआ कर। जब इनसे फ्री हो तब हर जगह लुटाओ जाकर के, सबसे पहले माँ बाप को पैसा लगाओ। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। कमेटी वालों अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अगर आज के बाद एक माँ को भी इज्जत मिल गई तो तुम्हारा बुलाना कामयाब होगा, मेरा आना कामयाब होगा। एक बंदे ने भी आज से माँ की इज्जत कर दी तो माँ माँ होगी। इस मौजू पे गुफ्तगू करूं कई घंटे चाहिए, इसलिए कि माँ लफ्ज ही ऐसा है अगर फैलाओ तो जमाना बन जाता है और जमाने को समेट दो तो एक माँ बन जाती है। उम्रें सिमट जाती है लफ्ज माँ में। अगर माँ को फैलाओ तो पुश्तें बन जाती है। तो इसको मैं बस इतना कहूंगा, माँ माँ होती है। गुस्सा आ गया, कहने लगी पीर का जिक्र ना करना। याद है बात? क्योंकि तुम्हारे पीर ने मेरे बेटे के लिए दुआ नहीं की। इतना सुना, बीवी ने ताना दिया ना तो आज आंख में आंसू आ गए। जब आंसू आए ना तो शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह तआला ने बुलाया। कहने लगे चल मेरा सर मूंड दे यार, सर मूंड दे। तो वो सर मूंडने बैठ गए। तो आज आंसू थे ना थम नहीं रहे, इसलिए कि आज दिल टूटा है। लोग कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती, मैं कहता हूं दुआएं करनी नहीं आती हमसे। अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। कभी हम दिल से मांगते नहीं,
बस रस्मन हाथ उठाए, अल्लाह सुन ले, बस आगे उठाए। लेकिन आज जो था ना, जो 18 साल का थमा हुआ समंदर था, आज हद पार कर गया। जो आंसू आंखों में थे ना यार, वो अब पलकों की बंदिशें तोड़ के बाहर आ गए और उन्होंने पलकों के बालों पे झूलते हुए चंद आंसू न पीर के उस हिस्से पे टपक गए जहां के बाल मुंड चुके थे। जैसी आंसू पीर के सर पे गिरे, कहने लगे क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? तो कहने लगे हुजूर 18 साल पहले बेटा गायब हुआ था, 18 साल पहले बेटा गायब हो गया था। हुजूर मैंने आपसे 2 बार कहा था मेरा बेटा नहीं मिल रहा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हुजूर आज बीवी ने ताना दिया, कहा आपने पीर का जिक्र न करना कि उसने मेरे बेटे का पता नहीं बताया। इतना सुना, कहने लगे अच्छा बेटा चाहिए? 18 साल के बाद, सुनना कितने साल के बाद? 18 साल के बाद चाहिए बेटा? कहा जी। कहने लगे अच्छा, पूरे सर के बाल साफ हो गए। कहने लगे जा तू घर पहुंच, तुझसे पहले पहले तेरा बेटा घर आ चुका हो। इसने इतना सुना दौड़ लगा दी। लोगों ने पूछा किधर जा रहा है? कहा घर जा रहा है। इतनी तेज? कहा हाँ। आपने वो तारीख सुनी होगी, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हुज़ैफा के भी किस्से सुने होंगे, सारी तारीख आपने सुनी। दौड़े, जब अपने दरवाजे पे गए, क्या देखते हैं घर में नौजवान बैठा, भीड़ लगी है लोगों की, और सब कहते हैं यार कौन है भाई, अजीब आदमी है। अचानक आके घर में बैठ गया। लेकिन जैसे ये पहुंचा, इसने देखा 18 साल बाद बेटा देखा था। खून खून को देख के गर्मा गया, बेटा बाप को देख के तड़प गया, बाप बेटे को देख के तड़प गया। दोनों गले से लगे, कहने लगे बेटे 18 साल का था। कहने लगा मुझे तो नहीं पता था मैं किसका बेटा हूं, लेकिन जिनके पास था उन्होंने कहा हम तुझे उठा के लाए, लेकिन पता कोई नहीं बताता था कि मेरा घर कहाँ है। तो मुझे तो याद नहीं मैं कहां से उठाया गया, लेकिन वो ये कहते थे हाँ तुझे उठाया गया हमने। कहते फिर आया कैसे? कहने लगे एक दिन मैं घोड़े के पास खड़ा था, अचानक एक बुजुर्ग आए, उन्होंने हाथ पकड़ा और मुझे उठा के घर के दरवाजे पे लाके रख दिया। कहने लगे बेटे पहचान लेगा? कहने लगा हाँ पहचान लूंगा। कहा क्यों नहीं पहचानूंगा, जिन्होंने इतना बड़ा कर्म किया कि वहां से उठा के यहां रख दिया, उन्हें नहीं पहचान सकता? कहा जी पहचान लूंगा। कहा उसने कहा हाँ एक बात तो है। कहा क्या? कहा जब वो मेरे पास आए थे ना, उनका आधा सर मुंडा था, आधे पे बाल मौजूद थे, आधे पे सर बाल पे मौजूद थे, आधा मुंडा हुआ था। दौड़ा, कदमों पे गिर गया, कहने लगा हुजूर बेटा आ गया है। मगर ये बताइए कि आपके जब आधे सर पे बाल थे तब आप यहां बैठे थे, बेटा कैसे आ गया? अल्लाह अकबर। तो मुस्कुरा के कहा था जो हम देख सकते वो तू नहीं देख सकता, वो तू नहीं देख सकता। भाई ये अल्लाह के वलियों में ताकत होती है। बताओ अगर शाह सुलेमान दोसवी की पावर ये है तो फिर बगदाद वाले गौस की पावर कितनी है? उनकी पावर कितनी होगी? फरमाते हैं जो कादरी होगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा। क्यों? कहते अल्लाह ने मुझसे वादा किया अब्दुल कादिर जो तेरा होगा वो मेरा होगा। जहाँ हम वादा करते हैं जब कादरी को मौत आएगी तो उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हम उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देंगे। तभी तो बरेली वाले कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। करेंगे इंशाअल्लाह, अमल करेंगे सारी बातों पे। सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपने करीब वाले लोगों को देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, अपने अज़्ज़ा क़रीबा को देखें। जब वो फारिग हो तब अपनी जरूरत के अलावा सामान पैसा उन लोगों को दें जो मुस्तहिक हैं, गरीबों को उनका हक दें। और एक बात और सुन लो, बरेली शरीफ और पीलीभीत शरीफ के बीच में बैठ के ये बात कह रहा हूं, हम कभी भी ताकत के बलबूते पे कामयाब नहीं हुए। जब भी कामयाब हुए हैं हम सजदों की वजह से कामयाब हुए। किसकी वजह से? सजदों की वजह से कामयाब हुए। हम कहते हैं जी क्या कर लेंगे, हम तो इतने लाख इतने करोड़ 30 करोड़ से क्या हो रहा है? भाई हम किसी को मिटाने तो आए ही नहीं, हम तो वो कौम है जो मिट्टो वो को बचाने के लिए आए। हाँ हम बचा तो सकते हैं अगर मिटाने नहीं आए तो। लोग कहते जी क्या हो रहा है इतनी तादाद? मैंने कहा एक बात बता, तारीख में सबसे पहले 4 थे,
1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 4 से 38 हुए, 38 से 39 हुए, 39 से 40 हुए। लेकिन किसी ने तारीख पढ़ी कि कभी इस्लाम के 40 से 39 हुए? कभी हो सकता है? पूरी तारीख पढ़ डालिए। 39 थे तो पिटते रहे, कम नहीं हुए। 40 तो हो गए, 39 नहीं हुए। जब 39 से 39 नहीं हुए तो फिर करोड़ों से हजार कैसे? जब 4 थे तब नहीं घटे, तो 4 से कम कैसे हो सकते हो? कसम खुदा की, कल भी तुम्हारा निगहबान खुदा था, आज भी निगहबान खुदा है, कल भी निगहबान खुदा रहेगा। आवाज आती हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हम कल भी सजदों की वजह से पावर में थे, आज भी अगर सजदों पे पाबंद हो जाएं तो पावर में आ जाएंगे। रोजाना कोशिश करें हमें सजदे करने, नमाजों की पाबंदी करनी है, लेकिन मस्जिद में जाके घड़ी देख के इमाम का हिसाब नहीं करना। जो ठेकेदार है मस्जिद के वो सुने, सबसे सख्त हिसाब उन्हीं से होना है जो मस्जिद के मुतवल्ली, खजांची या ठेकेदार होंगे। याद रखिएगा, जो जितना बड़ा जिम्मेदार होगा हिसाब उतना ही ज्यादा सख्त होगा। अभी एक फोन आया था, एक इमाम साहब का फोन था। वो कहने लगे हजरत मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, मेरी बेटी को बुखार आया और हॉस्पिटल में रही वो। इत्तेफाक ये उसने कहा कि मेरी बेटी कई दिन हॉस्पिटल में रही। मैं पलट के वापस आया तो लोगों ने बड़ी मुखालफत मेरी की। रखना नहीं चाहते लोग कि तुमने गैर हाजिरियां की है। खुदा के बंदो सुधर जाओ, सुधर जाओ। वो इमाम है, उसकी बेटी बीमार हुई है, अगर तुमने ज्यादती की अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह डालेगा कोई हाथ पकड़ने वाला नसीब नहीं होगा, हाथ पकड़ने वाला नसीब नहीं होगा। और वो लोग सुने कान खोल करके जो इमाम और उलमा को अपने बाप की पपोती समझते हैं। अगर उलमा कान में अजान न पढ़े ना तो कोई तुम्हारे कान में अजान पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। इज्जत किया करो। जहां देखो यार 6 महीने में इमाम बदल दिया जाता है, 8 महीने में इमाम बदल दिया जाता है। खुद की इज्जत अपने बेटे नहीं करते, ये इमाम भगाने में लगा। शर्म की बात है, इमाम की खाट लौटेगा फजर में आके अपने बेटे को कंबल उड़ा के आ रहे। क्यों? इमाम पे नमाज फर्ज है, तेरे बेटे पे नहीं है। इधर कंबल उड़ा के आया, पूरी जिंदगी चोरियां करके खेत काटता रहा, अब मस्जिद का ठेकेदार बन के बैठ गया। ये वही फितना परवरी करते जिनकी जिंदगी शैतानी में गुजरी होती है। काम नहीं पूछना कि क्या करते थे। अगर कोई उलमा की तौहीन करे, इमामों को परेशान करे, समझ लेना हलाल के लुक़्मे नहीं खा के आया, हराम के लुक़्मे खा के मस्जिद में आ गया। जिसकी रगों में हलाल का खून होता है उसकी तबीयत में शराफत भी होती है, उसकी तबीयत में हया भी होती है, उसकी तबीयत में लोगों की इज्जत भी हुआ। किस किस से लड़े हम जाके? अंदर वालों से लड़ें या बाहर वालों से लड़ें? अपनों का मुकाबला करें या गैरों का मुकाबला करें? दिल के पपोले चल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चराग। किस किस से जाके लड़े? हम तुम्हें समझाएं कि इमामों की इज्जत करो, या उनसे जाके पूछें तुमने आला हज़रत को गाली क्यों दी, या फिर तीसरे लोगों से जाके पूछें मुसलमान भारत में क्यों नहीं रह सकते? किस किस से लड़े हम? किस किस से पूछें? भाई अपनी जमीन मजबूत करो और खुदा वाले हो जाओ, जमाना तुम्हारे कदमों पे पड़ा है। कोशिश करना, पहचान लेना, मस्जिद से निकलता नहीं है, तू अपनी पढ़ने गया था या वहां पे झुलकाने गया था? इसे सजदे का इमाम दिख गया, तेरा सजदा कैसा था बे? की इजाजत नहीं, उससे पहले सर झुकाने की इजाजत नहीं। तुझसे किसने कह दिया जिसे चाहे गाली दे ले, जिसे चाहे बुरा कह ले? तुझे पता नहीं है, तुझे हया नहीं चाहिए। मिंबर पे जो बैठा है तेरे बाप का वारिस नहीं है, रसूल पाक का वारिस है। ये अपनी मर्जी से नहीं आया, इसे मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी जगह पे भेजा।
पड़े किस जगह इमाम को भगाया जा रहा है। और इमामों से भी गुजारिश है मुअद्दबाना, कभी किसी मोटे आदमी को देख के ना उसकी इज्जत ना करना। कोई अगर ज्यादा चिकनी खिला रहा है ना तो उसे जन्नत का ठेकेदार मत कहना। हाँ, जिस नजर से गरीब को देखो उसी नजर से अमीर को देखो, इसलिए कि ये वो जगह है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना। इमाम अपने तरीके से इमामत करें और मुख्तदी अपनी तरह से इमामों की इज्जत करें। हाँ, अपने सबसे पहले हमें अपना मुहासबा करना है, मरना है, हमें भी आपको भी मरना है। मैं अक्सर कहता हूँ जाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने तो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हाँ, करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही, इमामों की इज्जत करेंगे, उलमा की कदर करेंगे, कुरान वालों का एहतराम करेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, इनकी खिदमत करेंगे, सुबह शाम इन्हें वक्त दिया करेंगे। जवान नहीं बोले, इन्हें फेसबुक से फुर्सत नहीं होगी, व्हाट्सएप से टाइम नहीं मिलेगा, पबजी में 3 घंटे शोर मचाना मार मार, इन्हें पकड़ दो क्या? ऐसी करते रहे पागल होके मरोगे। सिर्फ 10 मिनट मां के कदमों में बैठ जाओ, इंशाअल्लाह जन्नती होके मरोगे। कुरान वाले तिलावत करते हुए मरते, नमाजी सजदों में मरते हैं, रोजादार रोजे की हालत में मरते हैं, मां की खिदमत गुजार जन्नती होके मरा करते। करेंगे मां की इज्जत इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इम्तिहान आता, बैठ जाओ इधर, 2 मिनट बात सुन लो, अभी खत्म नहीं हुई है, 2 मिनट मेरी बात सुन ले। इम्तिहान का टाइम आवा, इतने बहुत से कलम ला रिया मुट्ठी भर कर पढ़ी हो इसे, क्या बात है, पढ़ तो पास हो जाओ। मैंने कहा मेरे भूख में इतनी दम होता तो मैंने अपना पूरा मोहल्ला मिनिस्टर बना लिया होता। उसके लिए घूम रहे आप बहनों, खुद मेहनत नहीं करेगा, रात भर पबजी खेलेगा, सुबह को पास कराना मौलवी का काम है। रात भर पबजी खेला, सुबह को फेल हो गया, कह रहा पेन से ही नहीं पढ़े थे। मेरे जवानों, मेरे बच्चों, अगर काम आया करे ना तो मेहनत किया करो, मेहनत करके फिर सजदे में सर रख के कहा करो, या अल्लाह जो मेरा काम था मैंने कर दिया, जो तेरा काम है तू कर दे। इतना कहने की देर है, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, 70 माओं से ज्यादा सर रख के सजदे में दिखा दे, वो कहेगा जा तूने अपना काम किया, अब हमारा काम देख। तेरी मेहनत से शायद तुझे 80% नंबर मिले, जब खुदा रहमत करता है तो 97% अल्लाह नंबर अता करा देता है। कोशिश करें, फिर दुआ करें अल्लाह कितना देगा, कितना देगा। लेकिन हमारी कौम बड़ी प्रधान जी की बैठक में 8 एक कप चाय के लिए, और 1 कप चाय के बाद ना फिर महीने भर में चलो एक बोरी दे दो भाई, क्या हूँ वो ऐसा लारिया उठा के जैसे कि जन्नत से भी मन्नो सलवा उतरा है। प्रधान की दी हुई बोरी है बे, जिब्रील ने लाके नहीं दी है। खुद सोचो, आपने 1 महीना प्रधान की बैठक में गुजारा, क्या मिला? 50 किलो क्या है? अगर तुम 1 महीना मजदूरी कर लेते, रोज के 50 500 कमाते तो 15,000 बनते जाकर। कितने 15,000 कितने गेहूं, कितना आटा, कितने चावल हो जाते। तू उसके दरवाजे पे न बैठता, शाम तक मजदूरी करता, रात को मस्जिद में बैठता। खुदा की कसम, प्रधान ने दिया है 5 साल एहसान जताएगा। जब खुदा देता एहसान नहीं जताता, तुझे देता भी तुझसे राजी भी रहता।